नमस्ते। आज के एक मुख्य विशेष कार्यक्रम सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है अपनी संस्कृति में दोबारा एक बार उसको पुनर्जीवित करने का एक और प्रयास। एक ऐसा प्रयास जिसमें कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर आ चुके हैं, लेकिन वापस जाकर उसको सही से समझकर और उसको फिर से अपने जीवन शैली में, क्योंकि वो सही है, लाने की कोशिश हम कर रहे हैं एक साथ मिलकर। आज का जो सेशन है यूजिंग आयरन यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, उसका सही यूसेज। आयरन यूटेंसिल्स के साथ ही आज आपके सामने कास्ट आयरन के बर्तन भी हैं, तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना, किस तरीके से उनकी देखभाल करना, उनकी रख रखाव करना, उनको साफ करना और उनसे जुड़ी समस्याएं, परेशानियां, शायद आज का जो कार्यक्रम है, जो सेशन है, वो आप सबके लिए एक गुत्थियां सुलझाने का काम करेगा या फिर रिवीजन का काम करेगा। नमस्ते, सब लोग जुड़ते जाइए और उससे जब तक सब जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपसे थोड़ी बातचीत कर लूँ कि कार्यक्रम के अंत में आप लोग अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख सकते हैं। जो आपके मन में कोई भ्रांति हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो मैं उसका समाधान, उसका हल आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। आयरन के या लोहे के जो बर्तन हैं, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग और जुड़ जाएँ। सब लोग का स्वागत, सभी का नमस्ते। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सेशन एक पेड सेशन है और जो भी लोग हमारे फ़ोरम से, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से पिछली मई के महीने से आज मैं अनाउंस कर रही हूँ कि कई सारे ऐसे प्रतियोगिताएँ हुई थी, कार्यक्रम हुए थे जिसमें हमने उपहार, पुरस्कार अनाउंस किए थे और वो लोगों तक नहीं पहुँच पाए। तो वो हमारे स्पॉन्सर के साथ हुआ था और स्पॉन्सर को लेके कुछ समस्या हो गई थी, कुछ बीमारी हो गई थी, तो हम आप तक उनको नहीं पहुँचा पाए। तो आज इस सेशन के ज़रिए, जो कि मैंने निःशुल्क किया है, सभी विनर्स के लिए, कुक राइट ईट राइट ग्रुप के सदस्यों के लिए, ये आपके लिए उपहार स्वरूप है, पुरस्कार स्वरूप है। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो 3 बज रहा है, 3:03 हो रहा है और आज का सेशन आरंभ करते हैं, जो कि है लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे करें, कैसे ना करें, किस तरीके से सफाई करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये सब जो बर्तन है ना, ये आपको शक्ति प्रदान करते हैं, उठाने, रखने में। जितने हल्के बर्तन हो गए, उतना ही कमज़ोर हमारा शरीर हो गया। तो जो जिम जाके एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं, वो हमारे घर में यूँ ही हो जाती थी। यूँ ही लोग सिलबट्टा उठा लेते थे, यूँ ही हमाम-दस्ते में घंटों काम कर लेते थे, चक्की में खाना पीस लेते थे और भारी-भारी बर्तन जो हैं वो सँभाल लेते थे। तो इन बर्तनों को दोबारा लेकर आने का क्या योजना है? क्या इसको क्यों लेकर आना चाहिए? क्योंकि तब जब ये बर्तन, बड़े-बड़े बर्तन, भारी-भारी बर्तन हुआ करते थे, तो आप सभी कहेंगे कि बड़े-बड़े परिवार होते थे, घर में काम करने वाले लोग होते थे, लेकिन सब मिलके काम करते थे और काम सब परिश्रम का होता था और वैसे ही खाना खान-पान होता था। तो अब परिश्रम के काम जो हैं वो कम हो गए हैं। उसी वजह से आपका जो वज़न है वो बढ़ता जाता है। जब वज़न बढ़ता है तो आपको बीमारियाँ लग जाती हैं। बीमारियाँ लगती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है और वहाँ पर जाकर फिर आप वो समय जो आपको लगता है इन बर्तनों को इस्तेमाल करके, आप शायद ज़्यादा समय लगता है इनमें पकने में या इनको इस्तेमाल करने में या इनको साफ़ करने में, वो समय, उसके साथ-साथ ढेर सारा पैसा आप इलाज में और डॉक्टर्स को देते हैं, है कि नहीं? अगर ऐसा है, तो आप सब लिखिए कि ऐसा है। नमस्ते, सभी का स्वागत एक बार फिर से। जी, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है क्योंकि मैं फार्म हाउस पे हूँ और फार्म हाउस का बैकग्राउंड तो अच्छा होगा ही, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया एक गाँव का, एक देहात का पूरा यहाँ पे संयोजन है। उसी तरीके से हमने इसको निर्मित किया है और ये जो पीछे जो आप देख रही हैं आर्ट वर्क, ये नेशनल अवॉर्डी हैं, मधुबनी आर्टिस्ट, उनको हमने उन्होंने इसका आर्ट वर्क किया है और इसी तरीके से, इसी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा हम बहुत से लोगों को जोड़ते हैं और उनको काम भी मिलता है। जी, बिल्कुल, सब लोग लिखिए कि जो काम हल्का करने के चक्कर में या समय बचाने के चक्कर में हम बिताते हैं, वो हम अस्पतालों और डॉक्टरों में आगे चल के जीवन में उसको
दे आते हैं, अपना समय भी दे आते हैं और उसके साथ-साथ ढेर सारा पैसा भी दे आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगर ऐसा है, तो लिख दीजिए कि ऐसा है। सब लोग लिखिए है, ताकि हमको समझ में आए कि आपकी तरफ से क्या जवाब मिल रहा है, अगर आप ऐसा सही समझते हैं तो। बड़े खूबसूरत-खूबसूरत बर्तन आए हैं पिछले 4-5 दशकों में, पिछले 2 दशकों में तो एक से एक खूबसूरत नॉन-स्टिक के बर्तन, एक से एक खूबसूरत स्टील के बर्तन, एक से एक खूबसूरत एक आया मेलामाइन, मेलमोवेयर, अनब्रेकेबल, सबके घरों में वो सेट्स आए, हमने भी लिए और अनब्रेकेबल के चक्कर में। और बोरोसिल, इसके साथ बोन चाइना, सिरेमिक, मतलब आप देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, है ना? और हाथ में भी पकड़ने में, रखने में, सजाने में और अधिकतर वो हमारे शोकेस में ही सजे रहते हैं। क्योंकि जो बोन चाइना के होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, लगता है कि इनको बाहर निकालेंगे तो ये टूट जाएँगे। तो हमारा जो मेन किचन का काम होता है, वो स्टील से अनब्रेकेबल पे आ गया, मेलामाइन पे आ गया, है ना? उसके अलग-अलग नाम आ गए थे। ऐसा ही है और ऐसा मैं देखती हूँ कि कुकराई टी ट्रेड ग्रुप में अभी भी बहुत से लोग अनब्रेकेबल वाले बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेलामाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी आज इस फ़ोरम से दरख्वास्त है कि उन बर्तनों को बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक हैं आपके शरीर के लिए और उसकी चर्चा हम आपके साथ बाद में कर सकते हैं। तो आज है लोहे के बर्तनों को लेकर बातचीत, सेशन आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आयरन आता कहाँ से है? लोहा कहाँ से आता है और किस तरीके से लोहा जो है इतना काबिल है कि बर्तनों के द्वारा आपके शरीर में पहुँच जाता है। जी हाँ, जिस तरीके से लोहा बर्तनों के द्वारा आपके शरीर में पहुँच जाता है, उसी तरीके से सिरेमिक, उसी तरीके से बोन चाइना, उसी तरीके से एल्यूमीनियम जो कि आपके शरीर में पहुँचते हैं। अगर कोई भी चीज़ जैसे आप मिट्टी के बर्तन में अगर नमकीन खाना पकाते हैं और उसके बाद अगर उस बर्तन में मीठा खाना पकाएँगे, तो आप देखिएगा कि वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कहते हैं कि जिस बर्तन में मिट्टी कहते नहीं है, सच है कि मिट्टी के बर्तन जिसमें कि दही जमाते हैं, दही तैयार करते हैं, उस बर्तन में और कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप उस बर्तन में कुछ और करते हैं, तो क्या होता है कि वो खराब हो जाता है, दही जो है वो बाद में उसमें उस खाने के पदार्थ का स्वाद ले लेता है, टेस्ट ले लेता है। तो पोर्स होते हैं, स्किन है जैसे हमारी स्किन है उसी तरीके से हर चीज़ की स्किन होती है। मेरा मेरा मन और मेरा दिमाग को बहकाए ना, भटकाए ना, एक फ्लो में बात चलती है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और क्योंकि वो जब फ्लो खत्म हो जाता है आपके मैसेज पढ़ के, आज तो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दी मैं कभी अनब्रेकेबल बर्तन लेती ही जो नहीं लेते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ मैं देखती हूँ कि कभी-कभी आप लोग उसमें परोस देते हैं और उसको शेयर करते हैं, कोई बात नहीं आज आपको पता चल गया है और मैं शुरू से बताते आ रही हूँ कि उन बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए और वक़्त ज़ाया ना करते हुए लोहे के बारे में मैं आपको बता रही थी कि लोहा आया कैसे? तो लोहा जो है वैदिक काल से में इसके अवशेष मिलते हैं और 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में जिस समय जो ब्रॉन्ज़ एज है वो उसकी समाप्ति इसी समय हुई है, वैदिक काल में हुई है। हड़प्पन जो सभ्यता है उसकी समाप्ति इसी समय हुई है, वैदिक काल में हुई है और इसी समय आयरन एज का आरंभ हो गया था। अब जो लोहा है आता कहाँ से है? आप सभी को पता होगा कि लोहा भी माँ प्रकृति की देन है और 4 प्रमुख जो मास के हिसाब से मतलब धातु हैं हमारी माँ प्रकृति से, उसमें से लोहा एक है। तो लोहा जो है वो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, धरती से मिलता है और जब आयरन के बारे में लोगों को पता चला, तो विकास जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी हुआ। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो भी खेती से लेके किसान जो हैं, वो सब जो औज़ार बनाते थे, अपने टूल्स बनाते थे, जो भी इस्तेमाल होता था विकास के लिए, वो बाकी धातुओं से होता था और लकड़ी से होता था, मिट्टी से होता था, पत्थर से होता था। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आयरन था, है और हमेशा रहेगा। और आयरन के ही लौह के ही कई रूप हैं। आयरन जो है वो हमारे शरीर में कैसे पहुँचता है? आयरन की कमी होने से आप सभी को पता है सब कहते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में तो सभी महिलाओं ने आयरन लिया होगा। जब मेंसेस होते हैं, महीना होता है, सभी कहते हैं भई आयरन ज़रूर लो। तो आयरन ऐसा क्या है? तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
ब्लड स्ट्रीम में, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, और मसल्स में मायोग्लोबिन करके। तो ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ आयरन से होता है। और इसीलिए महिलाओं में आयरन की कमी क्यों होती है, क्योंकि जब तक आपका मासिक धर्म होता है तो बहुत सारा आपका जो ब्लड है वो निकलता है, प्रेगनेंसी में भी यही चीज़ होती है। और जितनी भी आपकी सृजन से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें अगर आप आयरन नहीं लेंगी, आयरन युक्त खाना नहीं खाएंगी, आयरन के बर्तनों में खाना नहीं पकाएंगी, तो आपके शरीर में आयरन की कमी होगी। और कैसे पता चलेगा कि आयरन की कमी हुई है? आपको वीकनेस लगेगी, आप वो चक्कर आएंगे, आपका सिर चकराएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे। तो आयरन की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो अपना समय-समय पर चेक कराती रहिए, ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो शायद 11 होता है, 11-12 होता है, और उससे नीचे 10 तक तो ठीक है, बट उससे नीचे जब जाने लगता है तो आपको आयरन युक्त चीज़ें खानी हैं। और आयरन को अपने शरीर में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लोहे के बर्तनों में आप खाना पकाएँ। अब तक नहीं पका रहे थे तो पकाना शुरू कर दें। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में खाना लोहे, पीतल और काँच के बर्तन में ही पकता था। और बाद में बाकी बर्तन भी आए, स्टील बहुत आया। इनफैक्ट मुझे याद है कि वो एक बर्तन वाला आता था, छोटे शहरों में अभी भी हैं, जो ऊपर स्टील के बर्तन होते तो पुराने कपड़े लेते थे, तो माँ जो है संडे के दिन बहुत सारे जो पुराने कपड़े होते थे वो दे के कुछ नया एक ले लेती थी। बहुत चला स्टील का तो कल्चर, बहुत चला। और फिर स्टील का अगाध तरीके से घर में बर्तन आए, और टिफ़िन कैरियर लो, ये लो, प्लेटें लो, थाली लो, खूब स्टील का कल्चर है। लेकिन स्टील, देखिए स्टील में कोई खराबी नहीं है, लेकिन स्टील आपको आपके खाने में कोई इजाफा नहीं करता है, कुछ ऐड नहीं करता है। लोहे की भी कल तरीके से चमकदार बन रहे वो कैसे है, सब बताती हूँ, चिंता मत कीजिए हैं, और रिजल्ट भी मिलता है बहुत अच्छा। यस दी 100 गोली खाना पड़ा था, ओहो माय गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र जो है लोहे के बर्तनों में खाना सही तरीके से कैसे पकाएं। तो आज हम आपको प्योर आयरन के बर्तन के बारे में भी बताएंगे, कास्ट आयरन के बर्तन के बारे में भी बताएंगे, कास्ट आयरन और लोहे के बर्तन के बीच का फ़र्क बताएंगे, किस तरीके से आप उसको सही से रख सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा खड़े होकर आपको बताती हूँ। सबको दिख रही हूँ मैं? तो ये है मेरी छोटी सी कढ़ाई, देख सकते हैं आप? दिख रही है सबको? ये है। अब देखिए, जब लोहे बर्तनों का काम करते हैं ना तो बहुत धीमे-धीमे आपको जी बिल्कुल अनीमिक हो जाते हैं, काम करना होता है, नहीं तो बर्तनों की आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो ये मेरी चमक रही है कढ़ाई, और इसके चमकने से और क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये एल्युमिनियम की है, लेकिन ये है प्योर आयरन की। आवाज़ आई? कोशिश कर रही हूँ कि धीमे-धीमे रखूँ। ये है बड़ी कढ़ाई, और ये आप देख सकते हैं, ये प्योर आयरन है, ठीक है? ये प्योर आयरन है, और मैं आराम से रखूँ। ये है मेरा तवा, लोहे का तवा, ठीक है? ये आप लोहे का तवा देख सकते हैं, काफ़ी भारी है, तो मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ कि इसके साथ मेरे पास और भी तवे हैं, जो जो बिल्कुल फ्लैट तवा है, जिसमें कि एक ही लेयर का जो भी आप चीला, डोसा वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी है, ये है। और ये है मेरे कास्ट आयरन के बर्तन। ये आपने देखा भी होगा, मैं उस दिन मिलेट्स तैयार कर रही थी, तो ये कास्ट आयरन है, इसका पूरा सेट है हमारे पास। ये है कास्ट आयरन। तो अब कास्ट आयरन क्या होता है और प्योर आयरन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो प्योर आयरन जो है वो लोहे की शीट से बनता है, तैयार होता है, और भारी होता है बाकी बर्तनों के बनस्पत। लेकिन कास्ट आयरन अगर आप लें, जो कि मैंने अभी आपको लाल रंग वाला ये दिखाया है, अगर इसको ये इंडक्शन फ्रेंडली भी होता है, तो
के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं, और जो हमारे लोहे के बर्तन हैं वैसे तो भारी होते हैं, लेकिन ये कास्ट आयरन के मुकाबले में हल्के होते हैं। तो अब ये जो प्योर आयरन है, इसमें खाना पकाएं कि कास्ट आयरन में खाना पकाएं, दोनों में पका सकते हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। प्योर आयरन में तो सब लोग बनाते आए हैं, पुराने घरों में सब लोग जानते हैं, और इसकी करछी भी अगर आप लोहे की ही रखें तो और ज़्यादा आपको खनिज मिलता है और ज़्यादा आपको लोहा मिलता है। जब आप लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं तो क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा, जब आप, वैसे मैं तो अधिकतर स्टीम वाला ही चीज़ें होती हैं, तो पानी में तो जो भी चीज़ है वो लगेगी नहीं। लेकिन यदि आप भूनने वाला काम कर रहे हैं, जिसमें कि कोई चीज़, मेथी आलू की सब्ज़ी है या कोई भी भून के चीज़ साग बना रहे हैं, तब आपको थोड़ा तेल ज़्यादा लगाना है, क्योंकि वो चिपकने लगता है। बहुत जल्दी गर्म हो जाता है आयरन भी, लेकिन स्टील से कम। स्टील के बर्तन में जब आप खाना पकाते हैं तो बहुत जल्दी, या एल्युमिनियम, तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और उसमें खाना नहीं पकाना चाहिए। एल्युमिनियम में तो बिल्कुल भी नहीं पकाना चाहिए। लोहे के बर्तन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, तो बहुत से लोग जो पूड़ी कचौड़ी ये सब है, लोहे की कढ़ाई में, इसी सब में तैयार किया जाता है। तो बहुत अच्छे से सब्जी तो इसी में पकानी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि भारतीय परंपरा में जो भी खाना है उसमें सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श, हवा का स्पर्श अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नीचे तो अग्नि है, और ऊपर जो उसमें पूरा तैयार हो रहा है वो ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन आपके खाने में जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि खाना जो है वो बंद करके ना पकाया जाए, और उसका साथ ही में जो मैं कहती हूँ कि प्रेशर कुकर में खाना ना पकाएं, क्योंकि ना ही उसमें आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही उसमें हवा हो रही है, ना सूर्य की रोशनी जा रही है, हवा निकल ज़रूर रही है। तो जो लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है और समय जो है वो नहीं होता इतना, कि आप मुश्किल से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है अगर आप नॉर्मल तरीके से खुले में दाल पकाती हैं, सब्ज़ी पकाती हैं, और 15 मिनट 20 मिनट जो है वो बच जाते हैं आपके, जो कि मैंने कहा कि जो समय हम अभी बचाते हैं वो बाद में जाके हमको, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन-सी चीज़ जो है, क्योंकि खाना ही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो ही हमारा गलत हो गया, कुकिंग अगर गलत हो गई, तो ईटिंग तो गलत होगी। तो इसलिए कुक राइट, ईट राइट, ठीक है? तो जो जल्दी बनने वाली सब्जियाँ होती हैं, वो आप इसमें पका सकते हैं अपने प्योर आयरन की कढ़ाई, पतला होता है ये, पतली शीट्स का बना होता है। अब ये कास्ट आयरन जो है, ये 97% तो आपका आयरन होता है, ये आयरन होता है, और इसके अंदर जो कोटिंग होती है, ये आयरन की ही कोटिंग है। और इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी चूँकि लोगों को समझ में आ गया है कि लोगों जो है आयरन और कास्ट आयरन के चक्कर में तो सस्ते-सस्ते बेचना शुरू कर दिया ताकि लोग खरीद लें। तो ये ध्यान रखना है कि टेफ्लॉन कोटिंग वाले, जो कि नॉन स्टिक में होता है, वो ना खरीदें। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर में चले जाते हैं, मतलब एज़ सच कोई बहुत मेजर इफ़ेक्ट नहीं होता। मेजर इफ़ेक्ट तब होता है जब टेफ्लॉन कोटिंग हट जाती है और लोग उसमें खाना पकाते रहते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग ही जब ज़्यादा हीट अप हो जाती है, इसीलिए जब नॉनस्टिक के बर्तन जब आए थे, और सही जगह से आप लोगों ने, शुरू-शुरू में नॉनस्टिक हर चीज़ बहुत महँगी होती है, तो जब वो आए थे तो हर एक के साथ एक बुकलेट मिलती थी, और उसपे लिखा होता था कि इसको बहुत ही धीमी आँच पे आपको रखना है। लेकिन कोई भी इन बातों का मान नहीं रखता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके ख़ास वजह होती है, क्योंकि एक और यही चीज़ है, एल्यूमीनियम फ़ॉइल हो गया या बाकी चीज़ें, आप सब उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं फ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि गैस का जो टेम्परेचर है वो कितना भी धीमा कर लें, वो तेज़ हो ही जाता है। एक स्टेज पे आके आप उसको तेज़ करते ही हैं, और जहाँ वो तेज़ करते हैं तो उसकी जो कोटिंग है उसमें से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपके खाने में लीच हो जाते हैं। और वो जो है जब आप खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है? तो इसकी कोटिंग में भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये आयरन कास्ट आयरन ही है, और इसमें कोई कोटिंग नहीं है। अच्छी जगह से थोड़े पैसे ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है। इसलिए इसमें पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के बर्तन, इनसे सस्ते हैं, लेकिन अब चूँकि लोगों को पता चल गया है तो अब हर चीज़ जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उतने अभी भी नहीं बढ़े हैं जितने आप स्टील के बर्तन खरीदते थे या मेलामाइन खरीदते थे, उतने अभी भी नहीं बढ़े। हाँ, ठीक है, वो बहुत अरसे तक रहते हैं,
मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से खरीद लीजिए। 3-4 महीने में चलते अगर खराब हो गए हैं, आप उसको सही से नहीं टूट गए हैं, तो आप उसको ले आइए। इतनी चीज़ें हम रोज़ शाक-सब्ज़ी, आटा हर महीने लाते हैं, नहीं लाते हैं। इस साउंड ये आस-पास के बच्चे हैं जो बिना साइलेंसर की बाइक चला रहे हैं, किसी के लेकर आए होंगे, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। आप सब मेरे साथ हैं, कुछ मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है? अब इसको आती है बारी साफ करने की। तो मेरे जितने भी बर्तन हैं, जब से मैंने ऑर्गेनिक को अपने जीवन में पूर्णतया अपनाया है, तो मैंने जो भी डिटर्जेंट्स हैं, जो सोप्स आते हैं, उन सब का इस्तेमाल बंद कर दिया है और मैं अपने बर्तन गर्म पानी और चाहे तो बेकिंग सोडा और सॉल्ट, नींबू उसके साथ मिक्स करके, चाहे तो आप जो ये वाले बर्तन हैं, अगर आपके यहाँ राखी अवेलेबल है, उससे कर सकते हैं और रीठा पाउडर। तो ये बहुत अच्छा है। अब अगर इससे कहते हैं आपके हाथ खराब हो जाते हैं, तो एक पेयर ग्लव्स का खरीद लीजिए। मतलब हर चीज़ का एक ग्रीन सॉल्यूशन है। एक पेयर ग्लव्स का खरीद लीजिए, मुश्किल से ₹100 के ग्लव्स का पेयर आएगा, जो पतला वाला नहीं होता, जो थोड़ा मोटा वाला होता है, क्योंकि पतला वाला तो आप कितनी बार उसको निकालेंगे और हटाएँगे। तो वो आप लीजिए, अपने किचन में रखिए, एक अपने बाथरूम में रखिए। बाथरूम का काम करें तो बाथरूम वाला पहन लीजिए, किचन का काम करें तो किचन वाला पहन लीजिए, गार्डनिंग का काम करें तो गार्डनिंग। तो आपके नाखून नहीं खराब होंगे, हाथ नहीं खराब होंगे। तो इन बर्तनों का सबसे मुख्य रीज़न जो चलन समाप्त हुआ वो ये भी था कि जब आज़ादी मिली तो लोग इधर-उधर भाग रहे थे इस भगदड़ में। इतने भारी-भारी बर्तन इधर से उधर लेकर जाना, एक तो भारी और दूसरा इनको रखना, साफ़ करना, घर होते नहीं थे, शहरीकरण हो रहा था, तो इसलिए ये सब चीज़ें समाप्त हो गईं। अब स्टेबिलिटी आई है, अब भी अगर लोग वही चीज़ें करते रहेंगे तो बड़े दुःख की बात है। तो कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं, बहुत बढ़िया, ओके, धन्यवाद। कास्ट आयरन की कंपनी का है क्या, ये सही मिलेंगे? इन सब चीज़ों का नाम मैं आपको दूँगी, बिल्कुल दूँगी और इस सेशन के बाद आपको मैं लिंक्स दे दूँगी जहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है? तो साफ़ करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि गर्म पानी, जब भी आप अपने बर्तन साफ़ करें, चाहे गर्मियों में, चाहे सर्दियों में, गर्म पानी अपने साथ एक बर्तन में ज़रूर रखें और जो जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, झावे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं साफ़ करने के लिए, उसको आप गर्म पानी में ज़रूर रखें, तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और उसी में बेकिंग सोडा एक बॉटल में रखें या एक बर्तन टिफ़िन में रख लें और साथ में सॉल्ट रख लें, उन दोनों को मिक्स करें। थोड़ी-सी एफ़र्ट लगेगा, लेकिन आप ये सोचिए कि उन चीज़ों से साफ़ करने के बाद आपके शरीर में आपको ये डर नहीं है कि आपको कोई भी केमिकल आपके शरीर में जा रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हैं हमारे बाल खराब होने के, हमारे शरीर खराब होने के, कि हम शैम्पू, सोप्स, इन सब चीज़ों में सल्फ़ेट्स होते हैं, इन सब चीज़ों में केमिकल्स होते हैं जो कहीं न कहीं हमें पूर्णतया दूषित करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी-छोटी बातों को समझा जाए, ठीक है? और यही इसी तरीके से कास्ट आयरन को साफ़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा कास्ट आयरन को रगड़ना नहीं है, क्योंकि और इसका जो ये काला जो कोटिंग है, इसको रगड़-रगड़ के साफ़ नहीं करना है। ये कास्ट आयरन जो है, जैसा कि मैं बता रही थी, 97% लोहा होता है और इसमें 4% इसको अलॉय बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन और सिलिकॉन और कुछ मैंगनीज़ ये मिक्स होता है। जिसके और इसके मोल्ड्स आते हैं, सैंड मोल्ड आता है और सैंड मोल्ड के अंदर आयरन पिघला के ये जो अलॉय है पूरा, इसको उसके अंदर डाल देते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सैंड मोल्ड जो है, ढाँचा है, जैसे गुजिया का ढाँचा होता है, वो तोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसमें तरह-तरह के आपको डिज़ाइन्स, पैन भी मिल जाएगा, कढ़ाई भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जो हमारा प्योर आयरन है, क्योंकि ये शीट से बनता है और इसको औज़ारों द्वारा शेप दिया जाता है, इसलिए इसमें आपको सिर्फ़ कढ़ाई, तवा, चिमटा, कड़छी मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा प्यारे हैं, ये ज़्यादा प्रिय हैं। और जो कास्ट आयरन के बर्तन हैं, वो स्लो कुकिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो धीमी-धीमी आँच पे जब आपका खाना पकना है, तो उसके लिए जो लोग लंबे समय तक खाना पकाना चाहते हैं, किसी चीज़ का स्वाद है जो धीमी आँच पे पकना चाहिए, तो स्लो कुकिंग के लिए कास्ट आयरन के बर्तन बहुत अच्छे हैं और फ़ास्ट कुकिंग के लिए लोहे के बर्तन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ सोचिएगा मत। अब खाना जो है इसके अंदर रखना, तो ये मैंने आपको डिफ़रेंस बता दिया कास्ट आयरन और लोहे का। कास्ट आयरन के बर्तन जो थोड़े भारी होते हैं, अपने नॉर्मल आयरन, प्योर आयरन के थोड़े हल्के होते हैं। साफ़ करने का तरीका भी बता दिया और स्लो कुकिंग, धीमी कुकिंग के लिए कुछ पका के बनाना है देर तक, तो आप कास्ट आयरन का बर्तन इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा इस बर्तनों का चाहिए नहीं होता है, कुछ
इम्पोर्टेंट वाले ख़रीद लीजिए। और अगर जल्दी-जल्दी वाला खाना पकाना है, हालाँकि बहुत जल्दी वाला खाना तो कभी भी नहीं पकाना चाहिए, आपको हर खाने को थोड़ा समय देना चाहिए। तो हमारे प्योर आयरन के बर्तन जो हैं वो बहुत ही सही रहते हैं। सफाई करने का आपको तरीका बता दिया है, किस तरीके से दोनों को साफ़ करना है। बिल्कुल, नींबू मैंने बताया था, नींबू के छिलके उसमें नमक लगा के बेकिंग सोडा उसको आप करके साफ़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो एक परेशानी आती थी लोगों को, और जब इतने साल गुलाम रहे, तो अशिक्षा का जो एक माहौल बन गया हमारे देश में, जिसमें कि लोग अशिक्षित रहे, गुरुकुल बंद कर दिए गए थे, हमारी विद्या की जो प्रणाली है वो बदल दी गई उसके बाद। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खो चुके हैं, कहीं गुम हो गए हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि ये शब्द मेरे साथ इतने रचे बसे हैं कि वो बार-बार निकल के ही आते हैं, प्रयास, संस्कृति कहीं गुम हो गए हैं। तो उसमें ये भी रीज़न है कि जो लोहे के बर्तन हैं जो गुम हुए, उसमें ज़ंग लग जाता है, रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इसको कैसे करें और उसके बाद वो, क्योंकि अगर रस्ट लगा हुआ लोहे का बर्तन है, तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो रस्ट लगे हुए बर्तन कैसे ना हो, इसके लिए मैं आपको, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको सही टेक्नीक बता देती हूँ। अब जैसे ये मेरी छोटी-सी लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं अपना ऑयल रखती हूँ, मस्टर्ड ऑयल रखती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल धोने के बाद, धो के आप कढ़ाई को पोंछ लीजिए, और मैं ये ज़रा-सा एक बूंद इसमें, बिल्कुल थोड़ा-सा, ठीक है? ये मैंने चुआ दिया इसमें, ठीक है? और इसको हम, ये मेरा एक कपड़ा है, प्योर कॉटन का, और इसको हम पूरी तरीके से कढ़ाई में अच्छे से लगा लेंगे। अब इसको लगा के हमने आगे ही नहीं लगाना है, हमने इसको पीछे भी लगाना है, ठीक है? थोड़ा-सा ऑयल अगर आपको और चाहिए, तो आपको मैं करके दिखा रही हूँ, इसको पीछे भी लगाना, क्योंकि पीछे भी पोर्स होते हैं। अब इसको लगाने के, धो के पोंछने के बाद ये सीज़निंग आप करेंगे, इसको सीज़निंग बोलते हैं, तैयार करना बोलते हैं। इसके बाद इसको आप गैस पे धीमी आँच पे रख दें, ठीक है? रख दें, रखने के बाद इसको ठंडा हो जाने दें। जब ठंडा हो जाता है, तब एक साफ़ कपड़ा लें और इसका ऑयल हल्के से सब तरफ से पोंछ दें, और तब ये बर्तन आप सँभाल के रखें। तो जितना ऑयल इसमें बचा है या लगा हुआ है, ये नाम मात्र केवल, लेकिन आपका जो बर्तन है वो सीज़न हो गया और इसमें ज़ंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप धोने के बाद, जैसे आपके घर में काम करने वाले होते हैं, वो उसको वैसे ही रख देते हैं, फिर उसमें शाम तक जो है आप देखेंगे कि भूरा-भूरापन आ जाता है, और यही चीज़ आपको कास्ट आयरन के बर्तन में भी करनी है। सेम प्रोसेस करना है, आप आगे की तरफ पूरी तरीके से आप इसको सीज़न करेंगे, ये सीज़न करेंगे, अच्छे से सीज़न कर लीजिए। धो के बर्तन धुल गया है गर्म पानी से, उसके बाद धो के पोंछने के बाद इसमें सब तरफ आगे-पीछे, ये बर्तन एक ये जो कपड़ा है, आप एक शीशी में ऑयल के साथ बंद करके रख लीजिए हमेशा के लिए, ठीक है? बीच-बीच में उसको आप साफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद उसको फिर से, तो ये कुछ कन्वीनिएंट, अपने कन्वीनियंस के लिए चीज़ें होती हैं। हर बार आप इसको कहाँ रखोगे, तो एक जार बना लीजिए, उसके अंदर ये कपड़ा आप हमेशा रखिए, जो इसी पर्पज़ से आप इस्तेमाल करें, और जो भी आपके घर में काम करता है उसको भी बता दीजिए। अब इसके बाद अच्छे से सीज़न करने का तरीका यही है। वैसे ये जो फर्स्ट स्टेप बताया है, इससे भी हो जाता है। इसको फिर आप धीमी गैस पे गरम कर लीजिए, गरम करने के बाद जैसा कि मैंने बताया, एक साफ़ कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ दीजिए, और पोंछ के उसके बाद इसको रख दीजिए। अगर आपने 1 साल तक इस लोहे के बर्तनों को इस तरीके से सीज़न कर लिया, तो उसके बाद आपको हर बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से ऑलरेडी सीज़न हो गए। लेकिन अगर आपने इस बीच में अगर चूक गए, तो फिर आपके लोहे के जो बर्तन हैं वो ज़ंग पकड़ लेते हैं, और ज़ंग वाला बर्तन में खाना पका हुआ जब आप खाएँगे, तो वो और भी हानिकारक होता है। तो इसलिए ज़ंग नहीं होना चाहिए, और कालापन, अब ये जो प्योर आयरन के आपने ये तवा देखा, बिल्कुल चमकता हुआ तवा है। आवाज़ नहीं आ रही है, देखिए, खट्टे-पट्टे नहीं हो रही है। तो ये प्योर आयरन का तवा है, और ये कितना चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एल्यूमीनियम का। ऐसे मैंने बहुत लोगों के देखे थे लाइव कुकिंग सेशंस में। तो ये जो तवा है, इसको चमकना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों का राहु जो है वो बहुत कहते हैं ना, राहु प्लैनेट आपके ऊपर हावी है और भारी होता है, तो कहते हैं कि किचन के जो बर्तन है, ख़ासकर तवा और कढ़ाई,
ये बहुत मान्यता रखते हैं। वैसे भी ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ रिचुअल्स में इसीलिए आ गई हैं क्योंकि इन चीज़ों का बहुत महत्व है। तवा और कढ़ाई के सहारे तो हमारी रसोई चलती है। तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें कालापन नहीं आना चाहिए, कालिक नहीं आनी चाहिए और समय-समय पे अगर आ भी गई है, इतना माँज नहीं पाएँ, इतना साफ़ नहीं हो पाएँ, काम वालियाँ नहीं करती हैं, तो आप जो भी ठठेरा होता है, जो लोहे के बर्तन जो बनाते हैं, उनके पास जाइए, उनके पास वो एक मशीन होती है जिससे कि वो उसको पूर्णतया साफ़ कर देते हैं। तो आपका जो पुराना बर्तन है लोहे का, बिल्कुल चमक जाएगा, चाँदी जैसा लगने लगेगा और उसमें आप फिर से साफ़ करके, धो के सीज़निंग करके, गरम करके, साफ़ फिर से पोंछ के और आप उसमें दोबारा से खाना पका सकते हैं। और इसके साथ ही और एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको बतानी है लोहे के बर्तनों को लेकर कि इसमें क्या नहीं करना है। तो जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लोहे के बर्तन में खट्टी चीज़ें जो हैं वो कम से कम पकाएँ और अगर डालें भी तो बहुत थोड़ा-सा खट्टा डालें। तो खट्टा जो है वो इसमें नहीं पकाना चाहिए क्योंकि अगेन वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, खट्टापन अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद जब आप कोई चीज़ पकाएँगे तो उसके खराब होने का डर रहता है। और अगर पकाएँ भी कुछ खट्टा बनता भी है, जैसे कढ़ी अगर तैयार होती भी है तो उसको तुरंत निकाल लें। स्टोर करने के लिए लोहे के बर्तन नहीं हैं। खाना पकाने के लिए बहुत अच्छे हैं, खाना स्टोर करें। ये नहीं कि सब्ज़ी पकाई और सब्ज़ी पकने के बाद जितनी देर वो गरम है क्योंकि लोहा खाना पकने के बाद भी काफ़ी देर तक गरम रहता है ना? गुड गुड हीट कंडक्टर होता है। तो उसकी हीट इस उसी हिसाब से आप अपना गैस को ऑफ करें या आँच को बंद करें, जिस हिसाब से आपका खाना पता है कि अभी 5 मिनट और पकेगा, नहीं तो खाना फिर बिल्कुल हलवा हो जाता है और उसका टेस्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए खाने को 5 मिनट पहले ही आप ऑफ कर दें ताकि वो उसकी हीट में थोड़ा और पकेगा और उसको ढक दें। लास्ट में उसको खाने को जो भी आपने तैयार किया उसको ढक दें और उसके बाद खाना जो है वो सर्व कर लें। अब सर्व करने के लिए आप अगर आपके घर में स्टील के बर्तन है तो आप स्टील के बर्तन, पीतल है तो बहुत अच्छा है। पीतल और काँच के बर्तन कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोर करने के लिए फ़िलहाल आपके पास जो अच्छा है वो है स्टील का बर्तन। उसमें स्टोर कीजिए लोहे के बर्तन में खाना स्टोर करके मत रखिएगा, ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए और सबसे बेस्ट तो होते थे चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन जिसमें लोग आपने सुना होगा कि राजा-महाराजा जो चांदी और सोने के बर्तन में खाना खाते थे, तो खाना खाने के लिए भी, खाना स्टोर करने के लिए भी। चांदी के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, सोने के बर्तन लेकिन चांदी और सोने के बर्तन मेरी माँ के पास एक चांदी का ग्लास था, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे नानी जो हैं ननिहाल वो पार्टीशन के टेस्ट से जस्ट पहले लखनऊ आए थे और उसके बाद ही उनके रहते ही पार्टीशन हो गया, तो वो वापस नहीं जा पाए। तो जो कुछ उस ज़माने में साथ में बच्चों के साथ ग्लास-व्लास चलता था, तो उसमें से एक चांदी का ग्लास था जो माँ को उन्होंने दिया था और वो हमारे घर में रहा और उसमें मेरा छोटा भाई जो है वो दूध का बड़ा शौकीन था, तो वो उसी में दूध पीता था। तो चांदी के बर्तन जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, खाना स्टोर करने के लिए। सोने का बर्तन बहुत अच्छा होता है स्टोर करने के लिए, लेकिन चांदी सोने में तो हम खाना नहीं खा सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं। वो तो सिर्फ़ हीरे जवाहरात जो हैं शादी में बेटियों को दे सकते हैं और पहन सकते हैं। तो उसका क्या ऑप्शन है? उसका ऑप्शन अल्टरनेटिव ये है कि मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन का ही मैं एक अलग सेशन लूँगी क्योंकि हर चीज़ की जब भरमार हो जाती है तो लोग आगे-पीछे बिना सोचे और बिना उसकी असलियत जाने चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो आज सिर्फ़ लोहे पे ही रखेंगे, तो खाना पकने के बाद आप इनमें से किसी भी चीज़ों में आप खाना सर्व कर सकते हैं। खाना आप खा किसी से सकते, अगर आपके पास पीतल की थाली है तो बहुत अच्छी बात है, पीतल की थाली में आप खाना खाइए। और पीतल की थाली अगर आपके पास नहीं है तो स्टील का बर्तन है, स्टील में खाइए, मिट्टी की प्लेट है, मिट्टी की प्लेट में खाइए। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो मेलामाइन अनब्रेकेबल वाले बर्तन हैं, इनमें खाना पकाना, खाना सर्व करना ये सब बंद कर दीजिए कि ये ऑलरेडी चूँकि उसमें प्लास्टिक है, तो वो ऑलरेडी आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर चुका है और जब आप नए सिरे से डालते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टॉक्सिक है। तो इजाफ़ा तो छोड़ दीजिए, ये नुकसान करते हैं। ये जो नॉन स्टिक वाले न अनब्रेकेबल वाले बर्तन और आपकी नॉन स्टिक एल्यूमीनियम, ये जो हैं आपको हार्म करते हैं। तो जो चीज़ हार्म करती है, वो आपको नहीं करनी है।
तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें कि मैंने आपको सही तरीका लोहे के बर्तन में खाना पकाने का, क्यों खाना पकाना चाहिए, आपको उससे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी अच्छी बनती है तो मैं हमेशा बनाती हूँ, पर तुरंत खाली करना पड़ता, नहीं तो सब्ज़ी काली पड़ने सब्ज़ी काली पड़ जाती है, इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई बात नहीं, वो तो लोहा है। और अगर काली पड़ रही है उतनी देर में तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा लोहा आ गया आपके पास। लेकिन और ज़्यादा देर आपको, बहुत ज़्यादा देर खाना नहीं रखना चाहिए। कि खाना जो है सुबह बनाया तो जब तक लोगों ने खाया उसी में गरम कर लिया और वो उसमें रखी हुई है, समय से उसको खाली कर लीजिए, निकाल लीजिए, ये होना चाहिए। और सीज़निंग कीजिए अच्छे से, सफाई कीजिए अच्छे से। आप लोग जितने लोग भी साबुन से और डिटर्जेंट से अभी भी बर्तन साफ़ कर रहे हैं या अपने बाथरूम्स को साफ़ करते हैं, वो हटा दीजिए, वो हर तरीके से आप सभी के लिए हानिकारक है। तो कुक राइट ईट राइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और आपको समय-समय पे बताती रहती हूँ। और आज एक कंप्लीट सेशन आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि आपको सही तरीके से लोहे के बर्तनों को किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो आपको पता चल जाए और आपको समझ में आ जाए। और इसके साथ ही मैं आपको समय देती हूँ कि यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है, कुछ डाउट है, तो मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको इसी सेशन में आपको बता दूँ। ये आपकी खूबसूरती और खूबसूरत मुस्कान के लिए। धन्यवाद। दिमाग तेज़ रहता है। ऑयल को पोंछ कर रखें, बिल्कुल ऑयल को पोंछ करके तेल लगा कर रखने से ज़ंग नहीं लगता, बिल्कुल। वो कैसी होती है, कभी भारी होती एक गिलट की कढ़ाई होती है, सुना है कभी। गिलेट की कढ़ाई, हाँ गिलेट की भी कढ़ाई होती है, बट आप गिलेट की कढ़ाई पे मत जाइए, आप लोहे की कढ़ाई लीजिए। ऐसी कढ़ाई मेरे पास है, नींबू के छिलके मेरे पास है, गर्म पानी नींबू से भी साफ बढ़िया होता है, बिल्कुल। वॉचिंग ज़ाहिदा परवीन, गुड। कास्ट आयरन किस कंपनी का है या कहाँ से मिलेंगे, बता दूंगी मैं। लोहे के बर्तन में खट्टी चीज़ पकाने से काला पड़ जाता है। नमस्ते दी, नमस्ते दी की कमी से अनियमित हो जाते हैं जी। ठीक है, तो अच्छे, मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को बहुत-बहुत प्यार। और अगले सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि मिट्टी के बर्तनों के बारे में आपको सही जानकारी दूँ, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, और लोहे के बर्तन, कास्ट आयरन के बर्तन कहाँ से खरीदें, इसके बारे में मैं आपको लिंक दे दूँगी, जिनको मैं ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिनको मैं, जहाँ से मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप भी वहीं से खरीद सकते हैं। शुभ संध्या, शुभ दिवस, शुभ रात्रि, रात में होगी। नमस्ते।